Welcome to my YouTube channel Hans Wani Academy. Today we'll be discuss about engineering mechanics. तो समझते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, पहले इसको समझते। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो इंजीनियरिंग साइंस है उसका एक ब्रांच होता है। ठीक है, इसके इसमें हम बॉडी का अध्ययन करते हैं, उस पे लगने वाले फोर्सेस का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस व्हिच कैन डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड बॉडी इज नोन एज मैकेनिक्स। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये मैकेनिक्स होता है। मैकेनिक्स ही इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है। इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी और फोर्स, उस पर लगने वाले फोर्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो फिर देखो मैकेनिक्स दो प्रकार का होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिक्स दूसरा होता है सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स। इसमें जो है हमें फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो भी पढ़ना है सॉलिड बॉडी के अंदर पढ़ना है। ठीक है, सॉलिड बॉडी के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो सॉलिड सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स में जो होता है, मैकेनिक्स जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ इसमें दो प्रकार का होता है। पहला होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेशन। दूसरा होता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो देखो सबसे पहले समझते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेशन होता क्या है। यानी कि हम कोई भी बॉडी है, अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अगर फोर्स अप्लाई करने से उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ ऑफ मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, अगर उसके शेप एंड साइज में चेंज हो जाता है अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, और मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके शेप एंड साइज में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, तो इसमें रिजिड बॉडी में जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी इसमें दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है डायनेमिक डायनेमिक्स, सेकंड आता है स्टैटिक्स। डायनेमिक्स में दो प्रकार का होता है, एक होता है काइनेटिक काइनेटिक दूसरा होता है काइनेमेटिक। तो देखो सबसे पहले डायनेमिक्स समझते हैं क्या है। डायनेमिक्स मतलब यानी कि जो बॉडी हमारा मोशन में है, ठीक है, यानी कि मूव कर रहा है, इसमें मोशन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, और स्टैटिक्स मतलब बॉडी रुकी हुई है, यानी कि रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, इसमें स्टैटिक्स में बॉडी हमारा रेस्ट में होता है, डायनेमिक्स में हमारा बॉडी मोशन में होता है। ठीक है, अब देखो डायनेमिक दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा काइनेमेटिक, सेकंड होता है काइनेमेटिक। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स में होता है कि बॉडी बॉडी हमारा मोशन में उस पे जो फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसमें फोर्स का अध्ययन किया जाता है। और जो काइनेमेटिक होता है इसमें जो है गति के साथ फोर्स का अध्ययन नहीं किया जाता है, फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, ना और ना इसके मास को भी कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें कंसीडर किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स
फोर्स। तो फोर्स होता क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। फोर्स मतलब अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस पर, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F1 मान लो फोर्स F लग रहा है, तो फोर्स लगाने से जो है बॉडी हमारी मोशन में आ जा रही है, ठीक है, उसके जो स्टेट है, अवस्था है, उसमें परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। तो चाहे इसको हम फोर्स लगाएं, ठीक है, तब भी इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर चाहे इसको पुश करें चाहे पुल करें, ठीक है, इसके जो इसके अवस्था में यानी कि स्टेट में परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ से अगर फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी है, तो इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो इसमें परिवर्तन होगा। तो फोर्स का अगर चाहो तो डिफिनीशन लिख सकते हो, तो बता रहा हूँ क्या लिखना है फोर्स के डिफिनीशन में। तो इसमें लिख सकते हो कि फोर्स इज अ, डिफिनीशन लिखाते चल रहे हैं, ठीक है। फोर्स इज अ, फोर्स इज अ एक्सटर्नल पुश, एक्सटर्नल एक्सटर्नल पुल और पुश provided on an object which has the tendency of, which has the tendency to change its state, change its state, ठीक है। फोर्स अगर हम इस पर, इसके कहने का मतलब है फोर्स इज एक्सटर्नल, अभी हमने समझाया है कि फोर्स अगर ये बॉडी है, सपोज करिए यहाँ से हम फोर्स F लगा रहे हैं, तो ये जो होगा ये अगर फोर्स लगा रहे हैं तो इसके जो स्टेट है इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। चाहे हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएं चाहे इंटरनल फोर्स लगाएं, ठीक है। अगर फोर्स हम लगा रहे हैं तो जो बॉडी है हमारी, इसके जो अवस्था है, इसके अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है, इसलिए इसको हम फोर्स बोलेंगे। फोर्स, और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, फोर्स जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा, फोर्स में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स में जो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भाई इसका जो समझो पहले फोर्स, इसका कुछ तो मास भी होगा, फोर्स है तो फोर्स लग रहा है तो इसमें कुछ मास भी होगा, और किस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को फोर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। फोर्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स समझते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। तो देखो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है, ट्रांस
मिसिबिलिटी बिलिटी ऑफ फोर्स। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, देखो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के द्वारा ये कहा गया है कि अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई बॉडी है, ये सपोज करिए कोई बॉडी है, तो अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये कोई बॉडी है और आगे यहाँ पर भी कोई बॉडी है, तो अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, फोर्स एफ यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। जो इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, ट्रांसमिसिबिलिटी के द्वारा ये कहा गया है इसके प्रिंसिपल के द्वारा कि अगर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो उसका लाइन ऑफ एक्शन होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स इज अ एक्ट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी of force, transmissibility of force is act of line of action, find the force, find the force in line action according to transmissibility, मिसिबिलिटी, ठीक है। ट्रांसमिसिबिलिटी के द्वारा यही कहा गया है कि अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है सेम होना चाहिए। चलिए समझ में आया हो तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या है इसमें, तो देखो इसमें फिर इसके बाद आता है हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस। देखो सिस्टम ऑफ फोर्सेस होता क्या है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस होता क्या है, टू एंड मोर फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर फ्रॉम द फोर्स सिस्टम, यानी कि किसी भी बॉडी पर हम बोल सकते हैं, किसी भी बॉडी पर दो या दो से अधिक फोर्स अगर लग रहे हैं उस पर, तो हम उसको बोल सकते हैं वह एक सिस्टम में ही होंगे, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, टू एंड मोर फोर्सेस acting together for force system, अगर किसी बॉडी पर, ठीक है, दो या दो से अधिक फोर्स लग रहे हैं, एक सिस्टम में लग रहे हो तो उसको फोर्स सिस्टम कहते हैं, ठीक है। फोर्स टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, सेकंड होता है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम।
नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। एक होता है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, एक होता है नॉन कोप्लेनर। ये 2D फोर्स होता है, 2D फोर्स एनालिसिस, एनालिसिस एनालिसिस। इसमें नॉन कोप्लेनर में 3D फोर्स सिस्टम, 3D फोर्स एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है। इसमें 2D का अध्ययन करते हैं, इसमें 3D का अध्ययन करते हैं। हमें नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम नहीं पढ़ना है, हमें 2D के बारे में पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 2D कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, इसको समझते हैं, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, तो देखते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता क्या है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, सिस्टम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता क्या है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम 4 प्रकार का होता है, ठीक है। इसको 4 प्रकार का होता है। पहला होता है कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, कॉनकरेंट करेंट फोर्स सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम होता क्या है। कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, तो कॉनकरेंट का मतलब अगर फोर्स दो या दो से अधिक फोर्स किसी किसी एक पॉइंट पर लग रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज करिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, एक ही पॉइंट पर लगे, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है F2, यहाँ पर लग रहा है F3, यहाँ पर लग रहा है F4। यानी कि जो इसका एक ही पॉइंट पर लग रहा है, यानी अलग अलग फोर्सेस एक ही पॉइंट पर जब लगे, उसको हम कहेंगे कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। तो इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ पे लिख सकते हैं, टू एंड more forces, two and more forces acting on a point, on a point is known as concurrent force system, concurrent force system। सिस्टम यानी कि जब दो या दो से अधिक फोर्सेस किसी पॉइंट पर लगे तो उसको हम कहेंगे कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। ये फिर सेकंड आता है हमारा कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, फिर इसके बाद आता है हमारा नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉनकरेंट कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम में देखते हैं, नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम में two and more than two forces acting on a different point is known as non-concurrent forces। अगर कोई बॉडी है, सपोज करिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है, एक यहाँ पर लग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए F1 लग रहा है, फिर यहाँ पर F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है कुछ इस प्रकार है, नॉन कॉनकरेंट फोर्स,
इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। इस पर लग रहा है, ये जा रहा है, ये F2 लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से कोई फोर्स F3 लग रहा है, F3, डिफरेंट डिफरेंट जो लाइन ऑफ एक्शन है इसका अलग अलग है, ठीक है। F4 यहाँ पे लग रहा है, F4 इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है। तो यानी कि जब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, ठीक है, तब उसको हम कहेंगे नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं वो तो लिख लियो, डिफिनेशन। टू एंड मोर forces forces acting on different point is known as non-concurrent force non-concurrent force सिस्टम, ठीक है। समझ में आया तो नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं थर्ड नंबर, ये सेकंड का, ठीक है। थर्ड पे है, थर्ड पे आता है हमारा कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, कोलिनियर फोर्स सिस्टम देखते हैं, ठीक है। कोलिनियर, ये थर्ड नंबर है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है? अब कोलिनियर फोर्स सिस्टम समझते हैं। कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है? यानी कि इस पर फोर्स लगे, ठीक है, जो लाइन ऑफ एक्शन हो उससे हो, यानी कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम, टू या more than collinear force in acting on a line of action but forces direction same and different is known as the collinear force system। इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है, उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से बना रहे हैं, फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको F1 F2 F3 लाइन ऑफ एक्शन से, तो इसको लिख सकते हो डेफिनेशन, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। कोलिनियर फोर्स सिस्टम, टू या मोर फोर्सेस collinear force in acting on a line of action में होंगे बट फोर्सेस डायरेक्शन सेम। ये लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे बट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये इस साइड में, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। बट फोर्स डायरेक्शन सेम एंड डिफरेंट, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इज नोन एज द कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो समझ में आया हो तो डेफिनेशन फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। two or more than two forces collinear force acting on a line of action but forces direction same and different is known as collinear force system। तो चलिए फिर इसके बाद एक फोर्सेस और बचा है फोर्थ नंबर में, इसके बाद लास्ट है पैरेलल फोर्स, फोर्थ नंबर पैरेलल
फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है? टू या मोर देन टू फोर्सेस acting on a parallel system, force direction same and different is known as the parallel system. पैरेलल का मतलब यानी कि जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक देखिए कोई बॉडी है, पैरेलल में होंगे फोर्स। यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ पर, ये यहाँ पर लग रहा है, ये यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। इसको सपोज कर रहे हैं F1, F2, F3, F4। यानी कि जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं ये एक पैरेलल में है, ठीक है, बट इनका जो ये पैरेलल में होंगे, ठीक है, डायरेक्शन, बट इनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। इसको पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं। पैरेलल फोर्स सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला है लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या होता है कि जो इसका डायरेक्शन है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, यानी कि एक ही डायरेक्शन में लगे। F1, F2 ये जो लग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में पैरेलल लगने चाहिए। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम में जो इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट रहेगा। ये देखिए F1, F2, F3, यानी कि जो इसका लाइन ऑफ ये जो पैरेलल में तो है बट इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। तो इसको कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्स। तो अगर चाहो तो पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, टू या मोर देन फोर्सेस एक्टिंग ए पैरेलल सिस्टम एंड सिस्टम डायरेक्शन सेम एंड डिफरेंट, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इज नोन एज पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम मेनली टू टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम। फर्स्ट लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम में लिख सकते हैं टू एंड मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ए पैरेलल forces direction is same is known as parallel force system। unlike parallel में लिख सकते हैं two force या more than two forces acting on a body parallel system acting a body on a parallel system is direction is different is known as the unlike parallel forces। तो समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। हम डेफिनेशन बोल देते हैं तो आप लोग लिख लिया करेंगे। इसके बाद आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम। इसको कल से स्टार्ट करते हैं, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल मिलेंगे नए जोश नए एनर्जी के साथ, इसके आगे स्टार्ट करेंगे। चलो फिर चलते हैं, ठीक है, बाय बाय।